हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उस बेंजीन रिंग में कहाँ कहाँ अटैक करेगा जो मेरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजीन रिंग के साथ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा हो सकता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था वैसे कि सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप्स का होता है। सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप्स का होता है, एक हो जाएगा मेरा क्या एक्टिवेटर, एक हो जाएगा आपका एक्टिवेटर और एक हो जाएगा आपका डीएक्टिवेटर, एक हो जाएगा आपका डीएक्टिवेटर। एक्टिवेटर को ही हम लोग बोलते हैं डोनर, एक्टिवेटर को हम लोग बोलते हैं डोनर, डीएक्टिवेटर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, डीएक्टिवेटर को ही हम लोग बोलेंगे -I या -M ग्रुप, एक्टिवेटर को हम लोग बोलेंगे +I और +M ग्रुप। ठीक है, तो जितना भी जब कभी भी बेंजीन के साथ, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर रहे हैं, और अगर सब्स्टिट्यूएंट मेरा एक्टिवेटर होगा तब जो मेरा होगा वो मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप लगा रहेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा कब, जब एक्टिवेटर लगा रहेगा तब, और जब डीएक्टिवेटर लगा रहेगा तब वो हो जाएगा मेटा डायरेक्टर, तब वो हो जाएगा मेटा डायरेक्टर। सिंपल समझिएगा, जब बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप एक्टिवेटर लगा हो, एक्टिवेटर मतलब डोनर लगा हो, मतलब +I या +M लगा हो, तो उस केस में आपका जो सब्स्टिट्यूएंट में जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल उस सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। ठीक है, और डीएक्टिवेटर जब लगा रहेगा यानी एक्सेप्टर लगा रहेगा यानी -I या -M ग्रुप लगा रहेगा, उस केस में आपका मेटा पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर इन केस ऑफ ओरिएंटेशन लिख सकते हैं, इन केस ऑफ ओरिएंटेशन, इन केस ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, हैलोजन के केस में अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि इन केस ऑफ ओरिएंटेशन हम लोग बात करेंगे तो हैलोजन जो हम लोग का होता है, हैलोजन ग्रुप, ये ओरिएंटेशन में आपका +M शो करेगा। ठीक है, इस केस में हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ ओरिएंटेशन, या यहां बात कर लेते हैं इन केस ऑफ, हम बात करें यहां पर हैलोजन, इन केस ऑफ हैलोजन, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, बड़ा स्टार लगा के लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ हैलोजन यहां पर हम लोग लिखेंगे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड, रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड। अब अगर हम लोग हैलोजन की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय क्या हो जाएगा, तो -I। हम लोगों ने पढ़ा था जब रिएक्टिविटी की बात किए थे तो वहां पे हम लोगों ने रिएक्टिविटी में हैलोजन को -I कंसीडर किया था। वही अगर हम लोग जब ओरिएंटेशन की बात करेंगे, ओरिएंटेशन कंट्रोल्ड बाय +M। ठीक है, तो इस दोनों चीज को आप याद रखना। जब कभी भी हैलोजन की हम लोग बात करेंगे तो रिएक्टिविटी जो कंट्रोल होता है वो -I से कंट्रोल होता है, और अगर हम लोग ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो ओरिएंटेशन कंट्रोल्ड बाय +M। तो अगर हम लोग यहाँ पर ओरिएंटेशन की बात करेंगे और जब हैलोजन ग्रुप लगा रहेगा तो +M यानी डोनर, डोनर मतलब एक्टिवेटर, एक्टिवेटर मतलब +I या +M। और वही रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, और एक्सेप्टर में रिएक्टिविटी घटता है, डोनर में रिएक्टिविटी बढ़ता है। याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज। तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम लोगों ने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप्स का हो सकता है, या तो एक्टिवेटर लगा रहेगा या तो डीएक्टिवेटर लगा रहेगा। एक्टिवेटर कहने का मतलब डोनर ग्रुप होता है, डोनर कहने का मतलब +I या +M ग्रुप हो जाएगा। अब +I या +M ग्रुप होगा तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल आपका उस सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। अब किस पे जाएगा वो हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। ठीक है, और अगर डीएक्टिवेटर लगा रहेगा तो डीएक्टिवेटर यानी एक्सेप्टर लगा रहेगा। एक्सेप्टर कहने का मतलब या तो -I या तो -M लगा रहेगा। उस केस में आपका मेटा डायरेक्टर हो जाएगा, मतलब उस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग मेटा पे जाएगा।
अगर बेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है डोनर तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पे जाएगा। अगर बेंजीन रिंग के साथ लगा है ग्रुप एक्सेप्टर तो आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाएगा। और ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज आप याद रखना। क्या बोले हम, रिएक्टिविटी की बात किए थे, तो रिएक्टिविटी की बात किए थे तो हम लोगों ने पढ़े थे कि रिएक्टिविटी के केस में आपका हैलोजन जो होता है वो -I की तरह बिहेव करता है। रिएक्टिविटी के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी अटैक करता है वो रिएक्टिविटी बताता है। तो उस केस में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर ग्रुप लगा हुआ है डोनर अगर लगा हुआ है तो उस केस में आपका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और अगर बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप लगा हुआ है एक्सेप्टर तो उस केस में आपका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बाबू वहीं जल्दी अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। और बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तभी ज्यादा होगा जब बेंजीन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो लगा होगा डोनर। बेंजीन के साथ अगर ग्रुप लगा हुआ है एक्सेप्टर तो वो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिससे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है इन केस ऑफ रिएक्टिविटी डोनर विल इंक्रीजेज व्हाइल एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज, बट इन केस ऑफ ओरिएंटेशन व्हेन डोनर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और एक्टिवेटर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, व्हाइल एक्सेप्टर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और डीएक्टिवेटर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और -I -M सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। ये बस आप याद रखना। सब्स्टिट्यूएंट दो ही टाइप का हो सकता है, या तो एक्टिवेटर होगा या तो डीएक्टिवेटर होगा। एक्टिवेटर होगा तो ऑर्थो और पारा पे अटैक करेगा, डीएक्टिवेटर होगा तो आपका मेटा पे अटैक करेगा। बस इतना आप याद रखना, इसको आप लिख लीजिए। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने ये सब चीज देखा था। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और तब हम लोग देखेंगे कि अगर बेंजीन के पास सब्स्टिट्यूएंट एक नहीं दो होगा तब हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस ये याद रखना बाबू, हैलोजन वाला, यहाँ बच्चा गलती कर देता है। हैलोजन के केस में रिएक्टिविटी कंट्रोल होता है -I से और ओरिएंटेशन कंट्रोल होता है +M से। ठीक है, इसको लिख लीजिए, देन हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो अगर हम लोग को यहाँ पर दिया गया है बेंजीन रिंग और उसके साथ ग्रुप लगा दिया गया है OH और यहाँ पर लगा दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल E+। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड, बेंजीन रिंग उसके साथ ग्रुप लगा दिया गया है NO2 और यहाँ पे लगा दिया गया है E+। थर्ड, बेंजीन रिंग उसके साथ लगा दिया गया है Cl और यहाँ पे लगा दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल E+। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इसमें हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो इसमें अपना इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा भी हो सकता है, हम लोग इन जनरल लेके चल रहे हैं कि जैसा एग्जाम इलेक्ट्रोफाइल होगा वैसा हम लोग वहाँ पे अटैच कर देंगे। तो बताओ हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है। ग्रुप मेरा एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है, सब्स्टिट्यूएंट मेरा एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है। अगर एक्टिवेटर है तो ऑर्थो और पारा पे जाएगा, जिसमें पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। और अगर मेरा ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट डीएक्टिवेटर है तो एक ही ऑप्शन है, हम लोग मेटा पे जाएंगे। तो आप समझिएगा, अगर मान लो यार यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल पहले हम लोग यहाँ देखेंगे O के पास लोन पेयर, ये मेरा ग्रुप लोन पेयर के साथ देगा। इतना हमको करना ही नहीं है, सीधे देख के बता देंगे यार ये मेरा +M है, ये मेरा एक्टिवेटर है, ये मेरा एक्टिवेटर है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। OH को एक्टिवेटर बोलने में किसी को परेशानी है तो यार हमको बता दो, वो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उसको बताने का कोई मतलब नहीं है कि OH मेरा +M कैसे है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर जैसे ही ये +M, जैसे ही ये मेरा एक्टिवेटर हो गया, इसका मतलब हुआ मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। ये मेरा ग्रुप अगर OH लगा है तो एक बार बनेगा मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और ये हो गया मेरा पैरा पे, तो पैरा पे हो गया तो ये हो गया मेरा मेजर, ये हो गया मेरा मेजर प्रोडक्ट। क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और एक और कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो पे। क्यों ऑर्थो और पैरा पे गया था? याद करो जब हम लोगों ने बेंजीन में एक्टिवेटर लगा के रेजोनेंस करवाया था तो निगेटिव चार्ज एपियर हुआ था ऑर्थो और पैरा पे। निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे एपियर होने का मतलब है कि निगेटिव चार्ज
ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर ही अपना इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक मारेगा। तो हम लोगों का जब रेजोनेंस करवाए थे जब हम लोगों ने कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जब हम लोगों ने उसका RHS देखा था, तो वहाँ पे हमको पता चला कि ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज एपियर हो रहा है। उसका मतलब हम लोग को वहाँ इनडायरेक्टली पता चल गया कि यार वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इस कारण से जब बेंजीन रिंग के पास डोनर लगा हो, यानी बेंजीन रिंग के साथ एक्टिवेटर लगा हो, यानी बेंजीन रिंग के साथ +I या +M लगा हो, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आप तुरंत बोलोगे सर कहाँ, तो हम बोलेंगे ऑर्थो और पैरा, जिसमें पैरा वाला मेजर क्यों, क्योंकि बताओ बाबू ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के जस्ट बगल में जो अटैक तुम करोगे तो इस ग्रुप का तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस का तो डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बताओ यहाँ पर जो ग्रुप है, इस ग्रुप के जस्ट बगल में किसी को सब्स्टिट्यूट कराने में दिक्कत होगा। जैसे मान लो अगर हम यहाँ खड़े हैं, मेरे बगल में जस्ट यहाँ पर खड़ा कोई होगा, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर हम यहाँ खड़े हैं और मेरे से 10 मीटर दूर कोई खड़ा होगा तो वो यार इजीली यार कंफर्टेबली यहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो आप सिंपल समझना कि कोई भी ग्रुप जो पहले से स्टेबल है, अब देखो जब वहाँ पर 10 मीटर दूर कोई जगह ही नहीं है, जगह बस मेरे बगल में ही है, तो यार वो मजबूर है, जगह तो बनाएगा ही, खड़ा तो होना ही है। दो ही ऑप्शन है, पहले बेस्ट चुनेगा, बेस्ट चुनने के लिए उसको पैरा पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर बेस्ट नहीं मिला तो मजबूरी है यार, कोई ना कोई तो यार पकड़ेंगे। बोलो, यानी आप देखो, आप जब कभी भी आप जाते हो, जैसे अगर ट्रेन का ही टिकट करवाते हैं तो कभी भी आप अगर आप उसमें ऑप्शन देता है अगर सीट का, तो पहले हम लोग बेस्ट ऑप्शन खोजते हैं। लेकिन वही आप देख लो, कभी अगर आप कोई ऐसा ट्रेन का टिकट काट रहे हो जहाँ पर टिकट मिलना भी मुश्किल होता है, तो वहाँ आप चाहते हो यार कोई भी टिकट मिल जाए, अब वो साइड लोअर हो या अपर लोअर हो या मिडिल बर्थ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको बस टिकट मिल जाए। तो जब ऑप्शन नहीं है तो कोई भी मिल जाए, लेकिन जब ऑप्शन है तो उस ऑप्शन में हम लोग बेस्ट खोजते हैं। सिमिलरली जब हम लोग के पास ऑर्थो और पैरा दोनों ऑप्शन है, तो उस दोनों में बेस्ट ऑप्शन है पैरा वाला, इसीलिए हम लोग पैरा को मेजर बोल दिए। अगर मेरे पास पैरा वाला ऑप्शन नहीं हो, इसका मतलब कि पैरा पे कोई ग्रुप पहले से ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो उसको भगा तो नहीं देंगे यार, तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा और वही मेरा मेजर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो मेजर बदलता है। मेजर कब मेरा यहाँ पर होगा, जब मेरा दोनों ऑप्शन खाली है, तो पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। तो ये ग्रुप हो गया मेजर, और उसी में एक और ग्रुप जब मेरा ऑर्थो पे आएगा, यानी ये OH ग्रुप हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया मेरा माइनर प्रोडक्ट, ये हो गया मेरा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाओ, इस NO2 को देखो, ये NO2 को देखने से ही यार हमको तुरंत याद आ जाता है -I -M। आपको नहीं याद आता होगा तो आप कॉपी पलटो, आप नोट्स पलटो, पीछे का वीडियो लेक्चर देखो, तब जाके आपको पता चलेगा। ये हमने आपको क्लास में भी याद करवा दिया था कि बाबू NO2 यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर तो खतरनाक मेटा पे जाएगा, मेटा पे जाएगा तो एक ही ऑप्शन मेरा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, तो डीएक्टिवेटर के अकॉर्डिंग। डीएक्टिवेटर यहाँ, इसका मेटा कहाँ पे, तो इसका मेटा ये तो ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, तो ये ना मेटा, ये मत बोल देना सर इसको तो पैरा बोलते हैं। अरे यार इसको पैरा कब बोलेंगे, जब ग्रुप मेरा यहाँ रहेगा। इसीलिए इस बार हम लोग पोजीशन चेंज कर दिए सब्स्टिट्यूएंट का। बताओ यहाँ सब्स्टिट्यूएंट रहता तब ना ये पैरा, लेकिन इस बार सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, इस बार सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, तो सब्स्टिट्यूएंट के बगल वाले को ऑर्थो, तो ये मेरा ऑर्थो, तो ये भी मेरा ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाला ये मेटा, तो ये भी मेरा मेटा बोला जाए, और ये हो जाएगा इस बार पैरा। तो अब आप हमको ये बताओ कि ये मेरा ऑर्थो है, ये मेरा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसका मतलब डीएक्टिवेटर है, और जब बेंजीन रिंग के साथ डीएक्टिवेटर ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में लगा हो तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि यार वो जो होगा वो मेटा डायरेक्टर ग्रुप होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग मेटा पे जाओ, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराओ। तो इस NO2 जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के लिए मेटा पोजीशन ये है या मेटा पोजीशन ये है, आप इस पे अटैक करवाओ, इस पे अटैक करवाओ, दोनों बात एक ही है, आप जिस पे भी करवा दो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा, ये मेरा NO2 लगा हुआ है और मेटा आपका ये होगा या मेटा आपका ये होगा, आप इस दोनों में से किसी पे भी करवा दो, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया और यही मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। जब आपने यहाँ पर रेजोनेंस करवाया था बेंजीन में डीएक्टिवेटर लगा के, तो आपने देखा होगा कि ऑर्थो और पैरा पे चार्ज आ गया था पॉजिटिव,
पॉजिटिव कहने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया था और मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया था, मेटा पे चार्ज नहीं आया और ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आया। इसका मतलब मेटा पे ऑर्थो पैरा के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। चूंकि ऑर्थो और पैरा पे चार्ज आ गया था पॉजिटिव, इसीलिए मेटा वाला न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कंपेयर टू जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए हम लोग जब यहाँ पर न्यूट्रल वाला, जहां पर जब हम लोग डीएक्टिवेटर देखे थे तो ऑर्थो पैरा को छोड़ के हम लोग मेटा पे अटैक किए थे अपना इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया मेरा मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो मेरा है, ये मेरा क्लोरोबेंजीन, ये मेरा है क्लोरोबेंजीन, समझ रहे हैं। अब इस क्लोरोबेंजीन में जैसे ही ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की। और ओरिएंटेशन कहने का मतलब होता है कि अपना इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन रिंग में कहाँ अटैक करेगा, तो जहां अटैक करेगा उस बेंजीन रिंग में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन, हैलोजन जैसे ही बोलेगा एक बार हम लोग के दिमाग का घंटी बजेगा, दिमाग का घंटी बजेगा, इसका मतलब हम लोग पढ़े हैं कि इन केस ऑफ हैलोजन रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय -I, ओरिएंटेशन कंट्रोल्ड बाय +M। बताओ यार, यहाँ ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी की, आप बोलोगे सर ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन में हैलोजन -I या +M, आप बोलोगे सर +M मतलब डोनर या एक्सेप्टर, आप बोलोगे सर डोनर मतलब एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर, आप बोलोगे सर एक्टिवेटर मतलब ऑर्थो पैरा या मेटा, आप बोलोगे सर ऑर्थो और पैरा। बताइए क्या कोई प्रॉब्लम? यानी आप इसका मतलब कह सकते हो ये ग्रुप जो है वो मेरा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब इस Cl के अकॉर्डिंग ये मेरा हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेरा मेटा, ये हो गया मेरा पैरा, ये भी हो गया मेटा, ये हो गया मेरा ऑर्थो। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यार, पहले तो मेजर कौन होगा? पैरा वाला, तो मेजर हो जाएगा पैरा वाला, मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा जब मेरा क्लोरीन के पैरा पे, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है ना, चलो यार उसी के अकॉर्डिंग, तो इसका पैरा यहाँ ना, तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा मेजर, और एक बार आ जाएगा क्लोरीन के ऑर्थो पे, तो ये ना क्लोरीन है तो इसका ऑर्थो तो यही ना होगा, तो यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनर। क्या कोई दिक्कत? तो जब कभी भी ओरिएंटेशन की बात करेंगे और बात हो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, उस केस में हैलोजन अपना +M शो कर देता है, लेकिन जब कभी भी रिएक्टिविटी की बात हो उस केस में हैलोजन -I शो करेगा। यही अगर हम बात यहाँ पर ये करते कि बताओ यार बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर Cl लगा है, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर अगर CH3 लगा है और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर NO2 लगा है, और अब हम बोलते कि इस तीनों में बताओ यार किस पे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब बेंजीन रिंग के साथ डोनर लगा होना चाहिए, और जैसे ही रिएक्टिविटी की बात करते ये हैलोजन अपना तुरंत पासा पलट देता और -I हो जाता। जैसे ही यहाँ क्लोरीन ओरिएंटेशन की बात की, ये तुरंत मेरा +M हो गया। तो बस ये याद रखना, ये क्लोरीन जो होगा वो -I भी होगा, ये क्लोरीन जो होगा +M भी होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी की या ओरिएंटेशन की। जब रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो -I होगा, जब ओरिएंटेशन की बात करेंगे +M हो जाएगा। बताओ यहाँ यार ओरिएंटेशन की बात की तो +M हुआ, तो ऑर्थो और पैरा पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूएंट हुआ, लेकिन यहीं पर जब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये -I, ये मेरा हाइपर कंजुगेशन, और ये मेरा -I -M। अब बताओ यार, जो मेरा डोनर होगा यानी जो बेंजीन के साथ एक्टिवेटर लगा रहेगा वो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और वहां पर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा 2 का, उसके बाद हो जाएगा 1 का, उसके बाद हो जाएगा 3 का। चूंकि 2 वाले के पास डोनर, अब 1 और 3 में दोनों में एक्सेप्टर, लेकिन ये वीक एक्सेप्टर, ये स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, इस कारण से इसका रिएक्टिविटी थर्ड वाले के कंपेयर में ज्यादा, और थर्ड वाले में स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी सबसे लिस्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग दिस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विल बी 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। क्लियर? तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। 2-3 और एग्जांपल देखते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की।
जब अपने पास बेंजीन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तब तो बड़ा ऑप्शन आसान हो जाता है, लेकिन जब बेंजीन के पास दो दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तब हम लोग को देखना होगा यार किसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट तो अलग अलग भी हो सकता है, या तो दोनों एक्टिवेटर हो सकता है, या दोनों डीएक्टिवेटर हो सकता है, या एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर हो सकता है। तब उस केस में हम लोग कैसे चलेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, उसके साथ हम लोग इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे। दूसरा हम लोग ले लेते हैं बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और उसके साथ हम लोग इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे। थर्ड हम लोग ले लेते हैं बेंजीन रिंग के साथ CH3, उसके साथ हम लोग इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे। ठीक है, एक हम लोग ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं फोर्थ बेंजीन रिंग के साथ OCH3, और वहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब आप लोगों को पहले ये बताओ, क्वेश्चन ये नहीं रहा कि यार ओरिएंटेशन क्या होता है, ये क्या होता है। ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट एंड विच सब्स्टिट्यूएंट इज एक्टिवेटर एंड विच विल डीएक्टिवेटर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आप आराम से पहले ये बताओ कि ये जो ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, 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 इस बार हम लोग अलग अलग पोजीशन पे डालें, क्योंकि आपको ये याद ना हो जाए कि यार हमेशा ग्रुप हमेशा टॉप पे ही होता है। इसका मतलब ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैरा। बच्चे जनरली ये याद कर लेते हैं कि सर जनरली तो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट आप ऊपर ही रखोगे, ये दोनों बगल वाला ऑर्थो, उसके दोनों बगल वाला मेटा, और नीचे सबसे नीचे वाला पैरा हो जाएगा। लेकिन बाबू गलत हो जाएगा। रीजन है कि सब्स्टिट्यूएंट को जरूरी है हमेशा ऊपर ही रहे। सब्स्टिट्यूएंट इसीलिए हम लोग हर जगह इस बार रख दिए। तो अब आप बताओ कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके दोनों बगल वाले को ऑर्थो बोलेंगे। सबसे आसान कॉन्सेप्ट, जहां भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उस बेंजीन के 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसके दोनों बगल वाले को ऑर्थो बोलेंगे, उस ऑर्थो के बगल वाले को मेटा बोलेंगे, और जहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट है उसके जस्ट अपोजिट वाले को पैरा बोलेंगे। क्लियर? यानी कि हमेशा ये पैरा नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लो। गलती कर रहे हो मतलब आप मूर्ख हो। क्लियर? अब आप हमको ये बताओ, अगर आप ये बताइए कि ये जो ग्रुप है ये मेरा कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है। अब देखो बाबू, अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा ग्रुप एक्टिवेटर है और कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटर है, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन है कि जब हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, जब हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, वहां पे चीख चीख के बताए थे कि बाबू एक बार आप सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट सीख लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट सिर्फ यही काम नहीं देगा, आगे हर जगह जहां कहीं भी आपको ऑर्गेनिक में आपको कुछ भी सीखना हो, ये सब सारे जगह आपको यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो बच्चे पढ़ लिए, जो बच्चे याद कर लिए, जो बच्चे समझ लिए, उनके लिए कहीं भी दिक्कत नहीं है। उनको यार आराम से अभी लेक्चर चल रहा होगा, उनको लग रहा होगा सर एक बार बस देख लिए सर रिवीजन हो गया, अच्छे से याद ही हो जा रहा है। लेकिन जिस बच्चे को ये प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम, माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, RHS, इस सब में अगर आपको दिक्कत है तो बाबू हम कुछ नहीं कर सकते हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको जब भी कभी ये बताए थे, जिस लेक्चर में आपको बताए थे, वहां पे हम आपको अपना 100% दिए थे कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं सर इजीली अब आप हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन ग्रुप प्लस आई है, कौन ग्रुप माइनस आई है, कौन ग्रुप प्लस एम है, कौन ग्रुप माइनस एम है, यानी कौन ग्रुप एक्टिवेटर है और कौन ग्रुप डीएक्टिवेटर है, यानी कौन से के अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा पे जाएगा और किसके अकॉर्डिंग मेटा पे जाएगा। तो आप हमको ये बताओ, अगर ये ग्रुप पहचान रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे ये मेरा डीएक्टिवेटर है, ये मेरा डीएक्टिवेटर है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। और अगर ये डीएक्टिवेटर है तो बताओ यार, डीएक्टिवेटर के केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाता है, और एक्टिवेटर के केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाता है, जिसमें पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है, ये आपको पता है।
तो आप हमको ये बताइए, जैसे ही ये डीएक्टिवेटर, तो ये जो पोजीशन है ये मेरा हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेरा ऑर्थो, ये हो गया मेरा मेटा, ये भी हो गया मेरा मेटा, और ये अपोजिट वाला हो गया पैरा। ठीक है, अब बताइए अगर ये ग्रुप मेरा डीएक्टिवेटर है और डीएक्टिवेटर ही है, तो बताइए इसके अकॉर्डिंग हम लोग मेटा पे जाएंगे। एक ही ऑप्शन, एक ही सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच होगा उसपे। तो बताओ अगर हम लोग यहाँ पर अल्डिहाइड लिए हैं तो हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। अब तुम यहाँ पे करवाओ या यहाँ पे करवाओ, दोनों बात एक ही है बाबू। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये हो गया मेरा मेटा डायरेक्टर ग्रुप, ये हो गया मेरा मेटा डायरेक्टर ग्रुप। क्यों मेटा डायरेक्टर ग्रुप, आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे आप देखो, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे एक C डबल बॉन्ड O आप देखते हो, आपके दिमाग में हम आपको उस टाइम बताए थे, जब कभी भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखो और वहां पर रेजोनेंस यानी बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, तुरंत बोल दो यार वो ग्रुप मेरा -M होगा। तो ये भी मेरा -M हो गया, यानी इसको भी हम लोग डीएक्टिवेटर घोषित कर देंगे, इसको भी हम लोग डीएक्टिवेटर घोषित कर देंगे, यानी ये भी मेरा मेटा डायरेक्टर हो गया। जहां कहीं भी एक्टिवेटर वहां पर ऑर्थो और पैरा, जहां कहीं भी डीएक्टिवेटर वो मेरा मेटा। बताओ यार कार्बोक्सिलिक एसिड डीएक्टिवेटर या एक्टिवेटर? आप बोलोगे सर डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर तो ऑर्थो, पैरा या मेटा? आप बोलोगे सर मेटा। तो बताओ यार इसका मेटा कहां पे? तो हम बोलेंगे यार ये जो ग्रुप है ये पोजीशन ऑर्थो, तो ये भी हो गया मेरा ऑर्थो, ये हो गया मेरा मेटा, तो ये भी हो गया मेरा मेटा, ये अपोजिट वाला हो गया पैरा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इस सब में। तो बताओ यार ये मेरा बेंजीन रिंग हो जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग मेटा, तो यहाँ पर लगा देंगे इलेक्ट्रोफाइल, या यहाँ भी लगा सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया मेरा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? अब ये बताओ, ये मेरा CH3 ग्रुप है, इसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन में ले लेंगे। हाइपर कंजुगेशन मतलब ये डोनर ही होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होता है हाइपर कंजुगेशन। ये भी मेरा ऑर्थो और पैरा। तो बताओ यार इसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, तो ये इस बार ऊपर ही है, तो इस बार हम लोग का ये एक प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट मेरा CH3 के साथ नीचे ही आ जाएगा, जिसमें ये हो जाएगा मेरा माइनर, ये हो जाएगा मेरा मेजर, क्योंकि ये हो गया पैरा वाला, ये हो गया मेरा ऑर्थो वाला। ऑर्थो माइनर, पैरा मेजर हो जाएगा। आपको याद हो चुका होगा। ये बताओ यार वो CH3 ग्रुप जैसे ही देखेंगे तुरंत दिमाग में घंटी बजा, ये मेरा एक्टिवेटर हो गया। जैसे ही एक्टिवेटर तुरंत बोलेंगे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तुरंत बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो बताओ यार अगर यहाँ पे ग्रुप है तो ये ग्रुप पोजीशन क्या होगा? आप बोलोगे सर ऑर्थो। ये पोजीशन क्या होगा? आप बोलोगे सर ऑर्थो। ये क्या होगा? आप बोलोगे सर मेटा। ये क्या होगा? आप बोलोगे सर मेटा। ये क्या होगा? आप बोलोगे सर पैरा। बताओ यार ये ग्रुप अगर एक्टिवेटर है तो हम लोग जाएंगे ऑर्थो और पैरा पे, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर है आपका OCH3, तो एक बार आएगा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, और एक बार जब आपका यहाँ पर OCH3 है तो एक बार आएगा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला हो गया आपका मेजर, ये है पैरा, तो ये हो गया आपका मेजर, ये है आपका ऑर्थो, ये हो गया आपका माइनर। कोई दिक्कत? तो कोई भी परेशानी हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे से हो सका, हम आपको जितना भी बेसिक से बेसिक हो सकता था वो हम आपको लेके बताए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो जाए आप बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग अब डाई सब्स्टिट्यूटेड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डाई सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ठीक है, हम लोग टॉपिक डालेंगे ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलिए इसमें हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1। ठीक है, केस 1 अगर देखेंगे तो ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड कहने का मतलब क्या हुआ? दो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास होगा, दो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास होगा। अब वो सब्स्टिट्यूएंट 3 ऑप्शन हो सकता है उसमें, या तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरा एक्टिवेटर हो जाए, दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरा डीएक्टिवेटर हो जाए, या दोनों सब्स्टिट्यूएंट में एक सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेटर हो जाए और एक सब्स्टिट्यूएंट डीएक्टिवेटर हो जाए।
चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं। पहला केस हम लोग देखेंगे, इफ वन इज एक्टिवेटर एंड अदर इज डीएक्टिवेटर, देन एक्टिवेटर इज फेवर्ड, देन एक्टिवेटर इज फेवर्ड। एक्टिवेटर आपका फेवर्ड करेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, बड़ा शानदार बड़ा आसान एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग के पास क्या बोला गया कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। जैसे ही डाई सब्स्टिट्यूट बोला मतलब उस बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। जब एक सब्स्टिट्यूएंट था तब तो हम लोगों ने आसानी से बता दिया कि सब्स्टिट्यूएंट पकड़ो एक्सेप्टर या डोनर, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर। अगर एक्टिवेटर तो ऑर्थो पैरा, डीएक्टिवेटर तो मेटा। तो ये बताओ, लेकिन यहाँ पर दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं इफ वन इज एक्टिवेटर एंड अदर इज डीएक्टिवेटर। तो हम लोग क्या बोले कि एक्टिवेटर फेवर्ड करेगा। हम लोग जाएंगे एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग। अगर कोई ग्रुप एक्टिवेटर भी बेंजीन, कोई ग्रुप बेंजीन अगर आपका एक्टिवेटर भी रख रहा है और डीएक्टिवेटर भी रख रहा है, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन करवाएंगे? तो हम लोग एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन करवाएंगे। जैसे मान लो अगर हम लोग का यहाँ पर लगा रहेगा OCH3 और यहाँ पर लगा रहेगा NO2। अब हमको पहले ये बताओ कि अगर ये NO2 को अगर आप पकड़ोगे तो ये NO2 मेरा क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये NO2 मेरा -I और -M है, यानी ये मेरा डीएक्टिवेटर है, ये मेरा डीएक्टिवेटर है। अगर आप इस ग्रुप को पकड़ोगे तो ये तुरंत मेरा +M हो जाएगा और +M हो जाएगा तो आप इसको तुरंत बोलोगे सर ये मेरा एक्टिवेटर है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, अगर बेंजीन के पास दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले आप ये बताओ कि वन इज एक्टिवेटर एंड अदर इज डीएक्टिवेटर। पहला केस हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट अगर बेंजीन में हो और उस दो सब्स्टिट्यूएंट में एक एक्टिवेटर हो और दूसरा डीएक्टिवेटर हो, तो हम बताए हैं आपको कि एक्टिवेटर को फेवर्ड करेंगे। तो एक्टिवेटर को जब फेवर्ड करेंगे तो एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो बताइए ये मेरा हो गया डीएक्टिवेटर, ये हो गया मेरा एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एक्टिवेटर तो होता है ऑर्थो और पैरा, एक्टिवेटर तो होता है मेरा ऑर्थो और पैरा। तो बताइए यहाँ पर अगर हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये तो मेरा हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेरा पैरा। पैरा पर पहले से ही ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको मार के भगा तो नहीं देंगे। जो पहले से ऑलरेडी वहां पर है उसको मार के भगाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब हम लोग के पास इस केस में जनरली और डोनर वाले केस में, जनरली एक्टिवेटर वाले केस में हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है, या तो ऑर्थो पर अटैक करे या तो पैरा पर अटैक करे। लेकिन इस बार हम लोग का पैरा वाला पोजीशन खाली नहीं है, इस बार मेरा पैरा वाला पोजीशन ब्लॉक है। तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन जो जाना पड़ेगा ऑर्थो पे। इस बार इलेक्ट्रोफाइल को OCH3 के ऑर्थो पे जाएंगे तो यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ ऊपर OCH3, नीचे बन जाएगा NO2 और यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। आप बोलोगे सर इस बार दो दो प्रोडक्ट क्यों नहीं? हम बोलेंगे यार दो प्रोडक्ट बन सकता था जब मेरा पैरा वाला ब्लॉक नहीं होता, लेकिन यहाँ पैरा ब्लॉक है इसीलिए पैरा पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। तो बचा मेरे पास एक ही ऑप्शन, या तो इस ऑर्थो पे करवाओ या तो इस ऑर्थो पे करवाओ। तो हम लोग किस ऑर्थो पे करवाएंगे? दोनों में से जिस पे भी करवा दो यार। तो दोनों में से किसी पे भी करवाएंगे तो आप इस पे करवाओ या इस पे करवाओ, प्रोडक्ट मेरा यही बनेगा। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात ये रही कि अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे कि यार वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। अगर एक एक्टिवेटर है और दूसरा डीएक्टिवेटर है, जैसा कि हम लोगों ने केस 1 में देख रहे हैं कि अगर एक एक्टिवेटर रहेगा दूसरा डीएक्टिवेटर रहेगा, वी विल फेवर्ड एक्टिवेटर एंड देन आई विल गो विथ एक्टिवेटर ऑर्थो एंड पैरा। इफ पैरा will block then ortho will major product, if para will free then para will major and ortho will minor। क्लियर? तो यहाँ पर आपका पैरा ब्लॉक था इसीलिए ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट किया अपना इलेक्ट्रोफाइल और यही मेरा बन गया मेजर प्रोडक्ट, यही बन गया अपना मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोग ने केस 1 में देखा कि अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट उसमें एक एक्टिवेटर दूसरा डीएक्टिवेटर, वी विल फेवर्ड एक्टिवेटर। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग केस 2 देखते हैं।
केस 2 क्या कहता है वो समझिएगा। हम लोगों ने पहले केस में पढ़ा कि अगर एक एक्टिवेटर हो जाए दूसरा डीएक्टिवेटर हो जाए तो हम लोग एक्टिवेटर को फेवर्ड करेंगे, जैसा कि पिछले एग्जांपल में भी हम लोगों ने देखा। दूसरा केस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कि इफ बोथ आर एक्टिवेटर्स देन strong activators is favored. A strong activators is favored. कहने का मतलब अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है तब तो हम लोग डाई सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं और दोनों सब्स्टिट्यूएंट में दोनों का दोनों एक्टिवेटर हो जाएगा तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर को खोजेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ OCH3 दे दिया गया और यहाँ पर CH3 दे दिया गया, तो बताओ यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब बताइए आप, ये भी मेरा एक्टिवेटर, ये भी मेरा एक्टिवेटर, ये ग्रुप भी मेरा एक्टिवेटर, तो इस दोनों में ये मेरा प्लस H के थ्रू और ये मेरा प्लस M के थ्रू, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये मेरा वीक एक्टिवेटर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के थ्रू क्योंकि ये प्लस M के थ्रू डोनेट करेगा, ये प्लस H के थ्रू डोनेट करेगा, तो हाइपर कंजुगेशन पे भारी अपना प्लस M, इसीलिए ये मेरा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। और हमने पढ़ा है कि अगर दोनों का दोनों एक्टिवेटर हो जाए तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर अपना ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्थो और पैरा पे जाएंगे। इस बार फिर से पैरा ब्लॉक है तो इस बार ऑर्थो पे फिर से हो जाएगा, यानी इस बार सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पर हो गया OCH3, यहाँ पर हो गया आपका CH3, यहाँ पर आएगा आपका E, यही हो गया आपका मेजर। क्लियर, यानी बहुत आसान हो जाता है। हमने अभी तक दो केस देखा, एक ही केस बस बचा है। दो केस में हम लोगों ने देखा फर्स्ट केस में कि अगर आपके पास एक एक्टिवेटर हो जाए और दूसरा डीएक्टिवेटर हो जाए तो वी विल फेवर्ड एक्टिवेटर, और अगर अपने पास दोनों का दोनों एक्टिवेटर हो जाए तो हम लोग फेवर्ड करेंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर को। जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा। अगर पैरा फ्री है तो हम लोग पैरा पे जाएंगे, अगर पैरा ब्लॉक है तो हम लोग को मजबूरी है कि ऑर्थो वाले पे ही सब्स्टिट्यूएंट कराना पड़ेगा, ये नहीं कि मेटा पे करवा देंगे। बात समझ में आया? मेटा पे एक ही ऑप्शन में जब डीएक्टिवेटर होगा, ऑर्थो पैरा पे एक ही ऑप्शन में जब एक्टिवेटर होगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं लास्ट केस, जब मेरे पास बोथ डीएक्टिवेटर हो जाए, तो यहां कर देते हैं नेक्स्ट, इसको पहले आप लिख लो, ठीक है, और उसके बाद इसी में हम लोग चेंज कर देते हैं इफ बोथ आर डीएक्टिवेटर, इफ बोथ आर डीएक्टिवेटर देन स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर इज फेवर्ड, देन स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर इज फेवर्ड। इसको हम लोग चेंज करते हैं। अगर हम लोग इसको चेंज करें तो क्या बनेगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्या बोले, जब दोनों एक्टिवेटर होगा तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर को फेवर्ड करो, दोनों डीएक्टिवेटर होगा तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर को फेवर्ड करो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर को फेवर्ड करो। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर इस बेंजीन रिंग के साथ एक ले लेते हैं हम लोग NO2, एक ले लेते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये मेरा नाइट्रो ग्रुप, ये मेरा -I-M, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं डीएक्टिवेटर। अरे यार दोनों डीएक्टिवेटर, लेकिन ये -I-M है, ये भी मेरा -I-M है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर नाइट्रोजन के बेसिस पे। ये मेरा वीक डीएक्टिवेटर, तो इस दोनों में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ये है। हमने पढ़ा है थर्ड केस कि अगर आपका दोनों सब्स्टिट्यूएंट डीएक्टिवेटर हो जाए तो वी विल फेवर्ड स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। अगर हम लोगों के पास दोनों एक्टिवेटर हो जाए वी विल फेवर्ड स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, और अगर अपने पास एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर हो जाए वी विल फेवर्ड एक्टिवेटर। तो यहाँ पर दोनों डीएक्टिवेटर है, इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर को फेवर्ड करेंगे। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर अपना NO2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अपना बताओ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ये, इसके अकॉर्डिंग मेटा पे ये होगा, इसके अकॉर्डिंग मेटा ये होता, लेकिन ये वीक डीएक्टिवेटर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, इसका मेटा ये है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा। हम लोग यहाँ पर NO2 लिखेंगे, यहाँ पर अल्डिहाइड लिखेंगे ही, यहाँ पर अपना E आ जाएगा, और ये हो गया मेरा मेजर प्रोडक्ट,
ये हो गया अपना मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने डाई सब्स्टिट्यूएंट वाले में 3 केस देखा। फर्स्ट केस देखा कि अगर अपने पास दोनों, एक एक्टिवेटर दूसरा डीएक्टिवेटर, वी विल फेवर्ड एक्टिवेटर। दूसरा केस देखा अगर अपने पास दोनों एक्टिवेटर तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर को फेवर्ड करेंगे। तीसरा और लास्ट केस देखा अगर दोनों डीएक्टिवेटर तो वी विल फेवर्ड स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। क्लियर? अब इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो तो यहाँ पर भी डाई सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले आप ये देखोगे तो यहाँ पर आपका OH है, ये मेरा हो गया आपका एक्टिवेटर, ये CH3 है, ये भी मेरा एक्टिवेटर। अब आप तुरंत बता दो कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, तो आप बोलोगे सर ये मेरा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा, पैरा वाला ब्लॉक ऑर्थो पे जाएगा, बन जाएगा तुरंत ये मेरा OH, ये मेरा तो CH3 रहेगा ही, यहां पर आ जाएगा अपना E और यही हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, इस वाले में आ जाइए, यहां पर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा डीएक्टिवेटर और ये मेरा OCH3 तुरंत लोन पेयर फेंक देगा तो एक्टिवेटर। तो बताइए अगर एक डीएक्टिवेटर और एक एक्टिवेटर किसको फेवर्ड करेंगे? एक्टिवेटर को। एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा, इसका पैरा ऊपर वाला जो कि ब्लॉक है, इसके ऑर्थो पे इसका ऑर्थो या तो ये दोनों फ्री है, दोनों में से किसी पे भी आप करवा दो तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे यहाँ इस बार NO2 नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो NO2 अटैच हो जाएगा। इस बार इलेक्ट्रोफाइल NO2 है, NO2 प्लस था तो NO2 प्लस अटैक करेगा। यहाँ पर E नहीं ना होता था जी, E प्लस होता था तब ना E जुड़ता था, तो NO2 प्लस है तो NO2 जुड़ जाएगा। E मत बोल देना सर इसका प्लस कहाँ चला गया, समझ रहे हो बात? NO2 प्लस तब ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तब ना इलेक्ट्रोफाइल, तब ना अटैक किया बेंजीन पे। यहाँ NO2 प्लस है तो बता दो यार, यहाँ से आ जाएगा ऊपर तो COOH होगा ही, नीचे आपका OCH3 होगा ही, नीचे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, क्योंकि ये मेरा डीएक्टिवेटर है। एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर फेवर्ड एक्टिवेटर को, दोनों डीएक्टिवेटर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर को फेवर्ड करेंगे, दोनों एक्टिवेटर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर को फेवर्ड करेंगे। यहाँ एक एक्टिवेटर है और एक डीएक्टिवेटर है, फेवर्ड एक्टिवेटर को करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा पे जाएंगे, पैरा वाला ब्लॉक है यानी हम लोग जाएंगे ऑर्थो पे, ऑर्थो दोनों फ्री है, इसी में जाओ, यहाँ पर लगा दो NO2, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। समझ में आ रहा होगा बाबू? इस वाले में आ जाइए, यहाँ पर देखो आप बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग यहाँ पर इसके लिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, और इस बेंजीन के लिए भी यही एक सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला। थोड़ा ध्यान देना, क्या हम बोले आपको समझ में नहीं आया? आप इस बेंजीन के लिए देखोगे तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, और इस बेंजीन के लिए देखोगे तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब बताओ इस दोनों बेंजीन में से किस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? तो जिस पे एक्टिवेटर लगा रहेगा उस पे अटैक करेगा। तो बताओ इस बेंजीन के साथ CO ग्रुप है, मतलब ये इस बेंजीन के लिए ये ग्रुप डीएक्टिवेटर है, क्योंकि यार C डबल बॉन्ड होगा तुरंत पाई बॉन्ड कीजिएगा डीएक्टिवेटर हो जाएगा। लेकिन इस बेंजीन के लिए यहाँ पर O के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर तुरंत देगा यानी ये एक्टिवेटर हो गया। तो इस बेंजीन के लिए ये पूरा ग्रुप एक्टिवेटर, और इस बेंजीन के लिए ये पूरा ग्रुप डीएक्टिवेटर। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? देखो फिर से, अरे यार इस बेंजीन के लिए भी ये एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट, इस बेंजीन के लिए भी ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट। अब मुद्दे की बात की इस दोनों बेंजीन में से किस बेंजीन पे अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? क्योंकि दोनों बेंजीन पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट में कॉमन आ जा रहा है। तो बताओ यार इस बेंजीन से जो अटैच है वो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, इस बेंजीन से जो को अटैच है ये डोनर की तरह काम करेगा। एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर में हम लोग उस बेंजीन पे जाएंगे जिस बेंजीन से एक्टिवेटर ग्रुप अटैच है, इस बेंजीन से मेरा एक्टिवेटर अटैच है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्थो और पैरा पे जाएंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, एक बन जाएगा आपका यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये जो ग्रुप बनेगा ये ग्रुप तो यहाँ पर आएगा आपका NO2, ये हो गया आपका पैरा यानी ये हो गया आपका मेजर, और एक बार बनेगा आपका ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये एक बार बनेगा यहाँ ऑर्थो, ये हो गया आपका NO2, ये हो गया आपका माइनर।
आप बोलोगे सर इस रिंग पे काहे नहीं अटैक किया, तो हम बोलेंगे बाबू इस रिंग के साथ एक्सेप्टर लगा था, हम बोलेंगे इसी पे अटैक करेगा क्योंकि इसके साथ डोनर लगा है। अगर डोनर और एक्टिवेटर की बात करेंगे, यानी डोनर और एक्सेप्टर की बात करेंगे, तो हम लोग उस बेंजीन पे जाएंगे जिस बेंजीन के साथ डोनर लगा हो यानी एक्टिवेटर लगा हो। यहाँ पर इस ग्रुप के लिए डीएक्टिवेटर था इसीलिए इसको निगलेक्ट किए, इस बेंजीन के लिए ये ग्रुप एक्टिवेटर था इसीलिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, खूब अच्छे से रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत हो बेहिचक पूछिए। हम एक दिन में और टाइम लेंगे, उसके बाद असाइनमेंट अपलोड कर देंगे और देन हम लोग अब इन करेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के तरफ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन कैसे करवाएंगे, कैसे फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नाम आएगा, फिर एसाइलेशन नाम आएगा, कुछ नया नया टर्म अब आएगा जो मजा आएगा क्योंकि बेसिक्स अब हम लोग को पता चल गया। चलिए, ऑल द बेस्ट।